आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, वो तो सवाल में दिया गया है कि वैज्ञानिक कड़ी मेहनत से नाभिकीय संलयन रिएक्टर विकसित करने में लगे हुए हैं। भारी हाइड्रोजन नाभिक जो ये 1s2 होता है, जिसे हम ड्यूट्रॉन कहते हैं और D से दर्शाते हैं, संलयन रिएक्टर के लिए संभावना के रूप में सोचा जा सकता है। तो DD अभिक्रिया जो होती है हमारे पास में, ये वाली जिसके अंदर ये निकलती है, N निकलता है, कुछ न्यूट्रॉन और ऊर्जा निकलती है। तो संलयन रिएक्टर में के कोर में भारी हाइड्रोजन गैस ड्यूट्रॉन नाभिकों और इलेक्ट्रॉनों में पूर्णतया आयनित हो जाती है ना। ध्यान रखना बच्चों, क्या कि इसके अंदर ये गैस जो है पूर्णतया ये जो है आयनित हो जाती है। इन 1s2 नाभिकों और इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं, है ना। तो रिएक्टर कोर में नाभिक यादृच्छिक गति करते हैं, यानी कि रैंडम गति करते हैं और यदाकदा अपने इतने आसपास आ जाते हैं कि नाभिकीय संलयन हो जाते हैं, या नाभिकीय संलयन हो सके इतने पास आ जाते हैं। तो सामान्यतः रिएक्टर कोर में तापमान बहुत अधिक होता है और इस कारण किसी भी पदार्थ की दीवार पर प्लाज्मा को अपने अंदर परिसीमित रखने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो इसलिए विशेष तकनीकों द्वारा प्रयोग करके इस प्लाज्मा को कुछ समय तक परिसीमित किया जाता है, इससे पहले कि कण कोर से दूर चला जाए। यदि स्मॉल n ड्यूट्रॉनों का घनत्व जो है वो हमें ये दे दिया गया है, संख्या पर आयतन जो है, ड्यूट्रॉनों का घनत्व संख्या पर आयतन हो तो T0 परिसीमन समय हो तो NT0 को लांसन नंबर हम लोग कहते हैं। तो एक मानक के अनुसार किसी रिएक्टर को सफल बनाने के लिए लांसन नंबर का मान जो है वो इतने से अधिक होना चाहिए, हमसे बोला गया है। यदि नीचे दिए गए स्थिरांकों का प्रयोग कर आपके लिए उपयोगी हो सकता है तो बोल्ट्जमान नियतांक जो है, जिसका मान आपको इतना दिया हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में होता है E²/4πε0, इसका मान ये हो गया हमारे पास में। तो हमसे बोला गया है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टर कोर में गैस को प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। अगर आपने बच्चों ये ध्यान से पढ़ा हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूरा ऊपर का ऊपर ही इसका सबका जवाब दिया हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। मैं एक बार उसको फिर से बता देता हूं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में नाभिकीय संलयन रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय संलयन रिएक्टर, है ना, यही तो है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है? इसके अंदर गैस का प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो गैस का प्लाज्मा बनता है ना। और गैस का प्लाज्मा कब बनता है? सबसे मेन तो सवाल यहां पर आता है, कब, है ना। तो उसका जवाब है बच्चों, कब बनता है? जब गैसों का आयनीकरण हो जाता है। जब गैस का, जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस इसमें भरी हुई थी, गैस का आयनीकरण होता है ना। अच्छा, और गैस का आयनीकरण कहां होता है? ये कहां होता है? यहां पर भी एक जवाब आता है, कहां? ये कहां होता है बच्चों? ये होता है हमारे कोर में। अगर आपने अच्छे से पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। और जो कोर का ताप होता है बच्चों, कोर का ताप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास में इसका सबका जवाब आपके पास में आ गया है। तो ध्यान से देखिए, कोर का ताप बहुत ज्यादा है, जिससे कि गैसों का आयनीकरण हो जाता है ना। तो गैस क्या है? प्लाज्मा में बन जाती है ना। तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर में पूरी की पूरी अभिक्रिया होती है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा बनने का कारण, वो क्या हो जाएगा बच्चों? रिएक्टर कोर में बना हुआ अधिक तापमान। तो जो द है हमारा एकदम सही जवाब है। ये सबका सब है ना, यहां पर भी आंसर दिया गया था। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कि जब भारी गैस ये और ये इसमें समूह को प्लाज्मा कहते हैं, कोर रिएक्टर यादृच्छिक गति करते हैं और यदाकदा अपने पास आ जाते हैं, नाभिकीय संलयन हो सके, कोर का तापमान बहुत अधिक होता है। तो ये पूरा का पूरा जवाब इसी के अंदर दिया गया था बच्चों। द हमारा एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।